आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। शेषफल ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेषफल ज्ञात करना, अगर हम लोग कोई भाग करते हैं और उसमें हमारा भाग सही है या गलत है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, बहुत छोटा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। मान लेते हैं 37 और 37 में हम 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना होगा, तो 5 सत्य 35, 7 यहाँ पर घटाव करेंगे, 37 में से 35 गया 2 प्लस 2। अगर आपको ये पता करना है कि ये मेरा भाग सही है या गलत है तो कैसे करते हैं, इसको गुना, यानी इसका नाम क्या है मेरे भाई, भाजक। ये क्या होता है, भागफल। ये होता है शेष। शेष इस दोनों को गुना करके इसको जब हम जोड़ते हैं, अगर 37 आ गया तो समझ जाइए मेरा भाग सही है। तो 5 के 7 के गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, यानी ये भाग मेरा सही है। इसका शेष कितना आ जाएगा मेरे भाई, प्लस 2। 5 से 37 में ही भाग करते हैं और अब देखते हैं इसमें शेष कितना है मेरे भाई, प्लस 2। कितना से लगाए थे, 7 से। यदि हम 8 से लगाते हैं, 5 अट्ठे 40, उनसे बड़ा करते हैं तब शेष कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, तक यहाँ पर घटाएंगे, 40 में से 37 गया, कितना हो जाएगा -3। अब देखते हैं क्या ये मेरा भाग सही है, तो इसको गुना करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 40 में से 3 गया 37, यानी ये भी मेरा भाग सही है, ये भी मेरा भाग सही, दोनों भाग मेरा सही है। इसी प्रकार मान लेते हैं कि 28 लेते हैं और 28 में हम 6 से भाग करते हैं। 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 चौक 24 घटाते हैं तो शेष कितना हो जाएगा, +4। फिर हम 4 से लगाए हैं, यदि हम 28 में ही और 6 से भाग करते हैं, 4 मरतबे लगाएं, यदि हम 5 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, शेष कितना आ जाएगा मेरे भाई, -2। 30 में से 28 गया 2, -2 हो जाएगा। क्या ये भाग सही है जी, 6 चौक 24 और 4 28, ये भी सही है। इसको गुना करेंगे, 6 पंचे 30 और 30 में से 2 गया 28, ये भी सही है। यानी ये टोटल भाग मेरा सही है। यानी शेषफल 37 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 संभव है, या +2 या -3। शेषफल 2 संभव है, +2 या -3। 28 में जब हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 संभव है, या +4 या -2। इसी प्रकार किसी भी भाग में 2 शेषफल संभव होता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब समझने वाली बात यह है, यदि आप लोग से कोई पूछे कि 28 में 6 से भाग करते हैं तो शेष आता है -2, तब प्लस वाला शेष कितना हो जाएगा, तो 6 में से 2 घटाया गया तो कितना हो जाएगा, प्लस वाला शेष कितना हो गया, 4। इसी तरह से उसी तरह से आप लोग समझिए कि 37 में 5 से भाग करते हैं तो शेष आ गया -3, माइनस वाला शेष आया 3, तो प्लस वाला शेष कितना हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया कितना, 2। यदि आपसे कोई पूछे 5 से 37 में भाग करेंगे तो शेष आया +2, तो माइनस वाला शेष कितना हो जाएगा, तो माइनस वाला शेष कितना हो जाएगा, -3, यानी 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, -3। एक कॉन्सेप्ट आप लोग को खूब अच्छी तरह से समझिए, प्लस वाला शेष और माइनस वाला शेष दोनों को जोड़ करके होता है भाजक, माने जिससे आप भाग किए थे इसके बराबर हो जाएगा। प्लस वाला शेष और माइनस वाला शेष दोनों को जोड़ करके हो जाएगा जिनसे भाग किए थे, यानी भाजक के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझना है। मान लेते हैं हम ले लेते हैं 45 और 45 में 6 से भाग करते हैं, तो आप बताइए कि सिर्फ शेष कितना होगा। 6 से भाग करता है तो 6 सत्ते 42, शेष कितना बच जाएगा मेरे भाई, 3। 6 सत्ते 42 और 3 45, +3 बच जाएगा, +3 शेष बचेगा। यदि +3 शेष बचेगा तो माइनस वाला शेष कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो माइनस वाला 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 3, यानी शेष हो जाएगा -3। इसी तरह से दूसरा ढंग से भी आप बना सकते हैं कि 6 अट्ठे 48, 8 से देंगे तो 48 होगा, 48 में से 45 गया था कितना हो जाएगा, -3। उसी प्रकार अब ले लेते हैं, मान लेते हैं 53 और 53 में भाग करते हैं 8 से, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48
48, तो शेषफल कितना हो जाएगा +5। एक शेषफल हो जाएगा +5। तो आपको यदि एक शेषफल हो जाएगा +5 तो माइनस वाला शेषफल कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 3, माइनस वाला शेषफल हो गया 3। उसी तरह से भी बना सकते हैं 8 सत्य 56, तो 56 में से 53 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। यानी शेषफल एक +5 एक -3, ये दोनों को योग जो होता है ये भाजक के बराबर होता है जिनसे आप भाग किए थे। एक कॉन्सेप्ट खूब अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। एक बात आप लोग को और याद रखना है कि यदि -1 है, -1 और उसके पावर हम 2 देते हैं तो -1 गुने -1 कितना हो जाएगा, 1 1 के गुना करेंगे 1 और माइनस के गुना करेंगे +1। यानी -1 के पावर यदि हम 3 दे दें और तब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -1 गुने -1 गुने -1, 1 गुने 1 गुने 1 माइनस क्या हो 1 2 3, यानी जोड़ा नहीं लगा तो कितना हो जाएगा -। यदि माइनस के पावर में विषम संख्या है तो तब क्या हो जाएगा माइनस के पावर में सम संख्या है, यानी -1 के पावर यदि सम संख्या है तो आंसर हो जाएगा +1। एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत जरूरत पड़ेगा। तो चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25 के पावर 25 को 24 से भाग दिया जाता है, शेषफल होगा। शेषफल क्या होगा पूछ रहा है, 25 है और इसके पावर 25 दिया हुआ है, इसमें जब हम 24 से भाग करेंगे तो शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब बताइए कि 25 में जब हम 24 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 शेष आएगा +1, तो +1 और उसके पावर है 25, तो +1 उसके पावर यदि हम 25 देंगे तो 1 के पावर 25 है तो कितना हो जाएगा 1, यानी शेषफल कितना हो जाएगा 1। यही होगा इसका आंसर। लेकिन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन यदि उसको उल्टा करके पूछा जाता तब इसका आंसर क्या होता, देख लीजिए। यदि मान लीजिए आपको कहता कि 24 के पावर 25 और इसमें भाग करते हैं हम 25 से तो शेषफल क्या होगा। अगर इसका यदि आपसे पूछता कि इसका शेषफल क्या होगा तब कैसे निकालते हैं, देखिए यदि हम 24 में 25 से भाग करते हैं तो 1 मर्तबे देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, शेषफल आएगा 1 -1। समझ रहे हैं कि 24 में 25 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा -1, और -1 के पावर है 25 तो लिख लीजिए -1 के पावर 25। -1 के पावर 25 है तो -1 के पावर 25 अभी बताए थे कि माइनस के पावर यदि विषम संख्या होता है तो माइनस रह जाता है, तो 1 गुने 1 गुने 1 25 बार करेंगे तो 1 होगा, और माइनस के पावर विषम संख्या होगा तो क्या होगा -1, यानी शेषफल जो होगा -1। लेकिन आंसर में रहता है प्लस वाला, ऑप्शन में प्लस वाला ही रहता है। अब आप लोग बताइए कि माइनस वाला शेषफल यदि हो गया -1 तो प्लस वाला शेषफल कितना हो जाएगा, प्लस वाला शेषफल कितना हो जाएगा, तो 25 में से 1 घटा दीजिए तो शेषफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्लस वाला शेषफल हो जाएगा 25 में से 1 गया कितना 24। यदि आप लोग को पूछता कि 24 के पावर 25 में 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा 24। शेषफल कितना आया था माइनस है। आपको मालूम है कि माइनस वाला शेषफल और प्लस वाला शेषफल दोनों का योग हो जाएगा 25। यही माइनस वाला शेषफल है -1 तो प्लस वाला शेषफल कितना हो जाएगा 24। यही इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन था ए, इसका आंसर होगा कितना मेरे भाई 1, ये इसका आंसर होगा। ये आपको बताएं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो इसका आंसर ये होता। अगला क्वेश्चन है 8 के पावर 2 प्लस 8 के पावर 3 प्लस 8 के पावर 4 को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। आपको कह रहा है कि 8 के पावर 2 प्लस 8 के पावर 3 प्लस 8 के पावर 4 उसको हम भाग देते हैं 7 से तो शेषफल क्या होगा। आपसे शेषफल पूछ रहा है, ठीक है, शेषफल पूछ रहा है। आप लोग बताइए
में हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, बीच में है प्लस तो प्लस कर दीजिए। फिर 8 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, उसका पावर है 3 तो 3 कर दीजिए, 1 के पावर 3। फिर 8 के पावर है 4, उसमें हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, बीच में है प्लस तो प्लस करते चलिए, बीच में घटाव है तो घटाव करेंगे, बीच में गुना है तो गुना करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, जो रहेगा बीच में वही करना है। 8 में हम 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 1, 1 के पावर कितना दे देंगे मेरे भाई, 4। अब आप लोग ध्यान दीजिए, लीजिए 1 के पावर 2 इसका मतलब 1, 1 के पावर 3 इसका मतलब 1, 1 के पावर 4 मतलब 1 गुने 1 गुने 1, 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही ना होगा मेरे भाई। अब इसको जोड़ेंगे 1 1 1 तो कितना हो जाएगा, 3, यानी शेषफल जो हो जाएगा 3, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 19 के पावर 35 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। 19 के पावर 35 है, 19 के पावर कितना है मेरे भाई, 35, उसको यदि हम 18 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, आपसे शेषफल पूछ रहा है। ठीक, अब देख लीजिए कि 19 में 18 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा मेरे भाई, 1, और इसका पावर कितना है 35 तो उसके पावर 35 कर दीजिए। ठीक है, तो 1 के पावर 35 का मतलब कितना, 1, शेषफल कितना हो जाएगा, 1, यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 13 के पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा आपसे पूछ रहा था। सबसे पहले देखिए 13 में यदि हम 14 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, -1 आएगा। खूब अच्छी तरह से जानते हैं, शेषफल पूछ रहा है मेरे भाई, रिमाइंडर पूछ रहा है, तो क्या होगा, -1, इसके पावर कितना है 143 तो लिख लीजिए 143, और 143 में जब हम 14 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, बीच में है प्लस इसलिए प्लस दे रहे हैं, शेषफल कितना आ जाएगा, 3। अब आप लोग बताइए, -1 के पावर 143 है, यानी विषम संख्या जोड़ा नहीं लग रहा है तो कितना आ जाएगा, -1 के पावर 143, किसका मान कितना आ जाएगा, -1, और प्लस कितना, 3, 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा, +2। शेषफल जो हो जाएगा मेरे भाई +2, यही इसका आंसर होगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।